आशुतोष महाराज जी के पावन चरणों में मेरा सादर दंडवत नमन। सिंहासन गता नित्यायम पद्मश्रित करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। यह मंत्र माता स्कंद माता को समर्पित है। माता स्कंद माता, जिन्हें हम आदि शक्ति जगदम्बा यानी दुर्गा का 5वां स्वरूप मानते हैं। नवरात्रि के 5वें दिन माता स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद माता को कार्तिकेय की माँ भी कहा जाता है। तो आज सर्वप्रथम हम सबसे पहले माता स्कंद माता को धार्मिक रूप से और फिर एक आध्यात्मिक रूप से समझेंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है, तारकासुर नाम का एक राक्षस था, जिसने घोर तप साधना करके साक्षात ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे यह वरदान मांगा कि मैं कभी मृत्यु को प्राप्त ना करूं। ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं है, जिसने जन्म लिया है उसे मृत्यु अवश्य लेनी होगी या अवश्य उसे मृत्यु को प्राप्त करना होगा। बहुत ही बात विचार के बाद तारकासुर ने यह शर्त रखी कि आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि साक्षात आदि शक्ति या अनादि और आदि के देव भगवान शिव महाकाल का पुत्र ही मुझे वध कर सके या मेरा वध कर सके। तारकासुर ने सोचा कि मैं बहुत ही समझदार हूं, मैं बहुत ही चालाक हूं, और उसने यह वरदान मांग लिया कि मुझे भगवान शंकर का ही पुत्र मार सके, मेरा वध भगवान शंकर के पुत्र के द्वारा हो, क्योंकि वह जानता था कि अनादि आदि के देव श्री महाकाल श्री शंभु कभी भी विवाह नहीं करेंगे। वह तो अघोरी हैं, वो तो संत हैं। जब सभी देवों ने यह वरदान सुना तो सभी के मन में कुछ न कुछ प्रश्न थे। कुछ समय बाद तारकासुर ने अपना स्वरूप दिखाना शुरू कर दिया, और फिर वही जो हर राक्षस के साथ होता आया है। हर राक्षस जब जन्म लेता है, योग साधना करता है, वरदान पाता है, तब कुछ दिन तक वो बहुत ही सीधे ढंग से रहता है, क्योंकि उसके भीतर ही अहंकार जन्म लेता। और जैसे ही वह उस चीज को पा लेता है, उस साक्षात आशीर्वाद को पा लेता है, तो उसके भीतर अहंकार जन्म ले लेता है और वह अहंकारी होने लगता है। ठीक इसी प्रकार तारकासुर के मन में भी अहंकार जन्म ले लिया। उसने भी अपने आप को स्वाभिमान का देव मानना शुरू कर दिया। उसने भी अपनी नजर इंद्रदेव की सिंहासन पर डाल दी। सभी देवताओं ने चिंतित होकर भगवान शिव से यह याचना की कि वह माता पार्वती से एक बार फिर शादी करें, क्योंकि माता पार्वती का ही पिछला स्वरूप देवी सती थी। जैसे ही देवी सती का निधन हुआ, देवी सती ने जैसे ही अपने आप को अग्नि में समर्पित किया, भगवान शिव अघोर साधना में चले गए थे। केवल इसलिए नहीं, इसलिए ताकि वह उस सूक्ष्म रूप को देख सके, उस सूक्ष्म सती के रूप को देख सके, जिससे वह ध्येय रूप में नहीं पा रहे हैं। देवताओं की याचना के बाद महादेव ने देवी पार्वती से शादी की। शादी के बाद तारकासुर का त्राहिमाम मच गया था। उसने देवताओं के देवलोक में बहुत ही हाहाकार मचा दिया था। देवताओं के याचना करने पर, उनका अनुरोध करने पर देवी पार्वती ने एक नया रूप उत्पन्न किया और अपने तेज से एक पुत्र का जन्म करवाया, जिसे हम कार्तिकेय यानी स्कंद के रूप में जानते हैं। जैसे ही कार्तिकेय यानी स्कंद का जन्म हुआ, वैसे ही उन्हें स्कंद माता की उपाधि दे दी गई, यानी कार्तिकेय की माता को स्कंद माता का स्वरूप प्रदान कर दिया गया। जैसे ही देवी ने कार्तिकेय को जन्म दिया, कार्तिकेय को अपनी तेज शक्ति से उत्पन्न किया, वैसे ही वह अलौकिक बालक पूरे ब्रह्मांड में जागृत एक लौ की तरह प्रज्वलित होने लगा। स्कंद माता ने उसे अपार ज्ञान शक्ति प्रदान की और तारकासुर का वध किया। जैसे ही भगवान कार्तिकेय ने स्कंद माता से दीक्षा शिक्षा ली, दीक्षित हुए, वैसे ही उन्होंने
तारकासुर का वध किया और सभी देवी देवताएं प्रसन्न हो गए। यह थी माता स्कंद माता की एक धार्मिक कथा, या हम कह सकते हैं एक धार्मिक स्वरूप। अब हम इस कथा को एक आध्यात्मिक स्वरूप देंगे, क्योंकि हर कथा के 2 या 3 स्वरूप होते हैं। जब हम किसी कथा के धार्मिक स्वरूप को समझते हैं या सुनते हैं तो हमारे सर्वचेतन मन या हमारे चित्त की तपन जागृत हो जाती है और हम विभोर होने लगते हैं, या हमारे भाव विभोर और ही प्रबल होने लगते हैं। परंतु जब हम किसी कथा के आध्यात्मिक दृष्टिकोण को समझते हैं तो हमारे भीतर की शीतलता और शीतलता प्रदान करती है हमें। तो हम स्कंद माता को एक आध्यात्मिक स्वरूप से समझेंगे। ऐसा कहा जाता है कि स्कंद माता को केवल स्कंद की माता होने के कारण ही यह नाम नहीं दिया गया है। स्कंद माता नाम देने के पीछे एक यह भी कारण है कि वह अलौकिक तेज, अलौकिक ज्ञान और अद्भुत और अतुल्य चित्त की देवी हैं। जब साधक माता का ध्यान करता है, उनकी साधना करता है, तो वह अपने चक्रों को जागृत करता है। स्कंद माता का जुड़ाव साधक के विशुद्धि चक्र से होता है, जिसे हम कई बार सोचते हैं कि या सुनते हैं कि यह चक्र किस प्रकार हमारे उत्पन्न होते हैं या जागृत होते हैं। परंतु यदि हम देखें कि जिस प्रकार गर्भ में एक बच्चा जैसे ही धारण करता है एक बच्चा गर्भ को, तो प्रथम महीने से लेकर 9वें महीने तक वो परिपक्व होकर बाहर आता है। ठीक उसी प्रकार साधना में जब साधक नवरात्रि के प्रथम दिन से लेकर नवरात्रि के 9वें दिन तक पहुंचता है, तो अंत में वह सिद्धियां और परिपक्वता प्राप्त करके बाहर आता है। हम यह भी कह सकते हैं कि देवी स्कंद माता केवल अपने पुत्र के प्रेम को ही नहीं दर्शाती हैं, बल्कि वह यह भी दिखाती हैं कि किस प्रकार एक स्त्री को या एक महिला को अपने पुत्र या पुत्री को कैसे संस्कार प्राप्त करवाने हैं या कैसे संस्कार प्रदान करने हैं। आध्यात्मिक कहानियों के अनुसार यह भी कहा जाता है कि देवी स्कंद माता साधक पर बड़ा ही प्रसन्न होती हैं जब वह साधक अपनी माता को या देवी को आराधना करता है। जैसे ही स्कंद माता का ध्यान किया जाता है साधक द्वारा, या कोई भी व्यक्ति जब ध्यान साधना में उतरता है, तो वह जैसे आगे बढ़ता है ध्यान साधना में और नवरात्रि के दिनों में ध्यान साधना करता है, अपने आप को ध्यान में विभोर करने लगता है, उसे माता का आशीर्वाद जरूर मिलता है। स्कंद माता एक अतुल्य प्रेम, ज्ञान और तेज की देवी मानी जाती है। इसीलिए ऐसा भी कहा जाता है, या साधक को उसके गुरु द्वारा या एक शिष्य को उसके गुरु द्वारा यह भी बताया जाता है कि नवरात्रि के दिन उसके लिए किस प्रकार बहुत ही मूल्यवान है, या कह सकते हैं किस प्रकार एक बहुमूल्य स्वरूप है नवरात्रि के दिन एक साधक के लिए। जब हम नवरात्रि के दिनों में साधना करते हैं और अंत में 9वें दिन हम साधना में बैठते हैं, तो देवियों के तेज से, देवियों के प्रताप से हम सभी सिद्धियों को धारण कर सृष्टि के एक नए दौर में पहुंचते हैं। इसी कारण नवरात्रि वर्ष में 2 बार आती है। धार्मिक कथाएं तो बहुत सी हैं, परंतु आध्यात्मिक कहानियों के अनुसार नवरात्रि साल में या वर्ष में 2 बार इसीलिए आती हैं ताकि जब जब एक साधक का तेज और प्रताप कम होने लगता है, जैसे ही माँ आदि शक्ति जगदम्बा अपने 9 स्वरूप लाकर उसको अपना प्रताप और तेज वरदान के रूप में आशीर्वाद देती हैं। अब मैं अपनी बातों को यहीं विराम देना चाहूंगी। तो यह थे कुछ आध्यात्मिक और धार्मिक स्वरूप माता के। धन्यवाद।